सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने देश का नाम और हम सबको प्राउड फील कराया। ये मोमेंट कैसा था? वो मोमेंट अभी भी याद करती हूँ तो गूज़बम्प आ जाते हैं। वो ऐसा था कि जो कभी सोचा नहीं था कि हाँ, एक सपना था वो पूरा हुआ कि हाँ मैं UFC में आई हूँ और वो जीत हासिल भी कर ली है। प्रिपरेशन कैसा था आपका? कितने सालों से आपने इसके लिए प्रिपेयर किया था? कभी ऐसा मोमेंट आया कि शायद पॉसिबल नहीं है, या फिर डिस्करेजमेंट, या फिर ऑलवेज आप पॉजिटिव थे कि नहीं हो पाएगा? पॉजिटिव थी, बट एक ना एक टाइम सबकी लाइफ में ये आ जाता है कि जब बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है, एकदम ऐसा एक फाइट आ रही है तो बार बार माइंड में ऐसा हो रहा था कब फाइट हो जाए, थक गई, क्योंकि कोच मेरे वो रेस्ट नहीं लेने देते थे। बट फिर मैं सोचती थी नहीं, परमेश्वर ने मुझे भेजा है तो मुझे पूरी ईमानदारी से करना है। ये मिक्स्ड मार्शल आर्ट आपकी ज़िंदगी में कैसा आया? छोटी थी मैं, मेरे फैमिली में और मेरे जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, यूपी हरियाणा, तो बचपन से लड़कों को बहुत महत्व दिया जाता था कि लड़के ही चाहिए। तो मैं जैसे ही तीसरी लड़की पैदा होती हूँ तो पापा जी को चक्कर आ जाता है, एक लड़की और हो गई है। तो वो थोड़ा तो पापा जी तब वहीं उसी सोच में थे कि अब बस 3 लड़कियाँ हो गई और इनकी शादी करनी है कैसे भी करके। तो मेरे हमेशा ये आता था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरे पापा जी को गर्व हो कि मेरी ऐसे लड़की मेरे ऊपर बोझ नहीं है, ये कुछ करेगी। तो मुझे लड़कों से नफ़रत हो गई थी। ऐसा हो गया था कि लड़के तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते थे। मैं मार्शल आर्ट स्पोर्ट्स का नहीं पता था क्या करना है, बट लाइफ में ये था कुछ करना है, कोई गाइडेंस नहीं थी, कुछ नहीं थी। बस मार्शल आर्ट जैकी चैन की मूवी देख के सोचती थी कि परिवार के लड़के हो चाहे बाहर के, सबको मारूंगी अब। तो इसको आपने पॉजिटिवली कैसे कन्वर्ट किया? इतना अग्रेशन था, कब आपने सोचा कि इसको स्पोर्ट्स के वे में लेना है? हाँ, मैं स्कूल में जब छोटी थी तो एक कराटे का कंपटीशन खेल के आई थी। तो तब किसी एक न्यूज़पेपर में आया था कि पूजा एक फ़ाइट जीत गई है, और उस वक्त मुझे पता चला कि हाँ, इसे मैं एक स्पोर्ट्स में भी ले सकती हूँ। और मैं आगे चल के इंडिया के लिए बहुत चीज़ें सोचने लगी कि मुझे बताया गया कि ऐसे खेलते हैं, ऐसे बहुत ऊपर नाम भी जाता है। फिर फैमिली का सपोर्ट मिला उसमें आपको? तब मैं बहुत छोटी थी, लेकिन हल्का हल्का मुझे अभी भी याद है कि जैसे मेरे पापा जी चाहते तो मैं करूं, लेकिन मम्मी भेजती थी कि उसे थोड़ा सा करने दो अगर मन है तो पापा जी सामने बोलते नहीं थे, लेकिन बोलते थे कि शायद पढ़ाई कर ले तो ही अच्छा है, ये सब मत कर ज़्यादा। और मेरे पापा जी एथलीट भी थे। जब उनके एक्सपायर होने के बाद उनके कुछ कागज़ आए और उनके एक छोटा सा न्यूज़पेपर की कटिंग थी कि पूजा तोमर ये फ़ाइट जीती है उसमें। तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे पापा जी तो चाहते थे कि हाँ मैं गेम करूं, ये तो समाज की वजह से वो कभी ना उन्होंने मुझे दिखाने की कोशिश ही नहीं करी। और वहाँ से मेरे अंदर ये एक आग बोलते हैं ना कि वो आग लग गई थी कि हाँ, वो चिंगारी हो गई थी कि हाँ, पापा जी के लिए भी जहाँ है वो, और मेरे मेरी मम्मी के लिए जो समाज से लड़ रही है कि मुझे कुछ करना है। तो फिर फैमिली ने आपको इवेंचुअली सपोर्ट करना शुरू किया। यीशु मसीह को कैसे जाना आपने? ये फेज़ कैसे शुरू हुआ? मैं जैसे वुशु भी कंटिन्यू कर रही थी, उसमें मैं नेशनल चैम्पियन रही। जैसे वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन गेम, कहीं भी जैसे ट्रायल होता था या कुछ भी होता था, कभी चिकन पॉक्स हो गया, कभी कोई इंजरी हो गई, मतलब वो सब नहीं मिल रही थी। और मैं ऐसे सक्सेस के लिए नहीं, कि कोई होता है ना कि अच्छे से सक्सेस पाने के लिए इसने यीशु मसीह को माना, मैंने उनको ऐसे माना कि मैं पूरा अंदर से जो होता है ना, इंटरनली मैं चेंज हो गई बहुत। उसके बाद मैंने देखा कि काफ़ी UFC फाइटर है जो परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, अगर मैं मानती हूँ परमेश्वर मुझे यहाँ लेके आए, मैं ऐसे घुटनों पे आके बोले कि घुटनों पे आके प्रार्थना करते हो, ऐसे बोला। मैंने कहा परमेश्वर आपको मैं मानती हूँ, बहुत सारी लाइफ में आपने मेरी चीज़ें ठीक की है, अगर ये गेम आपने दिया है ना, मैं इसमें कहीं भी नहीं पहुंच पा रही हूँ। मैंने बचपन से मेहनत की, अगर आपने एक गेम मेरे लिए चुना है ना तो मुझे एक रास्ता दो। उसके बाद ऐसा हुआ ना, मतलब सारी चीज़ें चेंज होती चली गई। मुझे फ़ाइट ऑफ़र हुई एक, जहाँ पहले मैं फ़ाइट आ रही थी उनसे फ़ाइट दोबारा ऑफ़र हुई कि हम आपकी उसके साथ फ़ाइट कराना चाहते हैं, रीमैच।
तो मैंने बोला वाह परमेश्वर, आपने तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप ना ऐसे करके आप ना मुझे क्या कहीं ट्रेनिंग के लिए भिजवा सकते हो। ऐसे करके मैं प्रेयर करती थी। मुझे कुछ दिन बाद ही आया कि हाँ पूजा, हम आपको इसकी ट्रेनिंग के लिए भी बाहर भेजेंगे। तो मैं एक एक कदम, मुझे भी नहीं पता कि मैं कैसे उसमें बढ़ती चली गई। मैं यहाँ से बाली गई। मेरी रूम पार्टनर जो थी वो भी परमेश्वर में थी, वो भी मेरे साथ मिलके प्रेयर करते थे और मेरे से बोलती थी पूजा, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, जेलस होती है कि प्रभु तेरी बहुत सुनते हैं। अभी एक दिन पहले तू करेगी, तुझे दूसरे तीसरे दिन मिल जाता है। अगर आपने बाइबल पढ़ना शुरू किया तो कोई ऐसा वर्स जो आपके लिए लगा कि नहीं ये मेरे लिए ही है? हाँ, एक वर्स है, भजन संहिता में भी है, काफ़ी जगह बाइबल में लिखा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी अकेला नहीं रहने दूंगा। और ये वर्स मेरी फाइट से पहले भी आया मेरे सामने कि जब तक तू जीवित है तेरा सामना कोई नहीं कर पाएगा, और जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे भी साथ रहूँगा, ना मैं तुझे कभी धोखा दूंगा, ना मैं कभी तुझे छोड़ूंगा। बहुत बार मैंने प्रभु को छोड़ा है, मेरा हाथ ऐसे खुला था लेकिन उनका हाथ हमेशा मेरे ऊपर ऐसे पकड़ के उन्होंने मुझे रखा था। तो मैं अंदर से वो हमेशा ये रहा और फिर मैं हो गई। मैंने कहा प्रभु मुझे माफ़ करो, आपने मुझे कभी नहीं छोड़ा है और मैं हमेशा आपकी बेटी बन के रहना चाहती हूँ। अभी भी मैंने आपका वो विनिंग मोमेंट देखा, आपने जीसस को क्रेडिट किया अपनी विक्ट्री के लिए। Pooja, the Cyclone Toma! First of all, I want to say thank you, my Jesus Christ Savior. कि होली स्पिरिट मुझे कह रही है कि नहीं पूजा, ये विक्ट्री प्रभु ने तुझे दी है। और सपने में मैं एक दिन पहले मैं देखती हूँ, सुबह सुबह मैं फाइट हार गई। मैं बोलती हूँ कि शैतान जो है वो बोलते हैं, बट वो शैतान कि वो ऐसे आके डराता नहीं है, लेकिन वो आपके कान में बोलता है कि तुम हार जाओगे, तुम सक्सेस नहीं होगे। उसको तभी परमेश्वर के नाम से मैंने हटाया कि नहीं, ये प्रभु ने मुझे विक्ट्री दी है, मुझे चाहिए सपना ही नहीं है, ये विक्ट्री मुझे ज़रूर मिलेगी। और थर्ड राउंड में जैसे ही फिर से मैच बहुत क्लोज था, बट मैं ऐसे खड़ी थी और मैं बोल रही थी प्रभु ये विक्ट्री आपसे है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो मतलब था कि हाँ अच्छा होगा, कुछ तो अच्छा होगा। बट एकदम से वो विनिंग, वो मेरे लिए बहुत ही ऐसा लगता था कि ये सिर्फ विनिंग मेरे प्रभु से है। आपने बहुत ही हम देशवासियों को प्राउड फील कराया एंड प्रभु को आपने उस सारी चीज़ों के लिए महिमा दी। आगे का क्या गोल है, क्या प्लान है आपके? आगे यही है कि जैसे अभी एक विक्ट्री इंडिया के लिए ली है कि कंटिन्यू और आगे फाइट में जीत दूँ और UFC की बेल्ट जो है वो अपने इंडिया के लिए लेके आऊँ। आपने इतना स्ट्रगल किया बीइंग एक महिला होने के नाते, आप मैसेज क्या देना चाहेंगी? महिलाओं के लिए तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ, ज़्यादातर उनकी फैमिली के लिए, क्योंकि लड़कियों के लिए अगर उनके, मेरे लिए भी मेरी मम्मी खड़ी थी इसीलिए मैं कर पाई। अगर उनके पेरेंट्स उन्हें थोड़ी भी हेल्प करेंगे तो मैं जानती हूँ कि जो लड़के नहीं कर पाए वो लड़कियाँ कर देती हैं। तो उन्हें थोड़ा फ्रीडम दे, और लड़कियों को भी ये होना चाहिए कि आपके पेरेंट्स ने अगर आपको फ्रीडम दिए तो अपनी जी जान लगा के कि मुझे प्रूव करना है कि मैं एक घर में रहने वाली महिला या लड़की नहीं हूँ, मैं पूरे देश का नाम रोशन करने वाली हूँ। और यंगस्टर को भी यही सब बोलना चाहती हूँ कि मैं एक रास्ता नहीं पता था मुझे कहाँ जाना है, बचपन से क्या स्पोर्ट करना है, बट मैं बचपन से ही मेहनत करती थी। और जब आप मेहनत करते हो ना तो ऊपर वाला भी ये सोचता है कि भाई हाँ अब तो इसे देना पड़ेगा। वेल सेड। अभी आप अपनी फेथ जर्नी को और वर्क प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस कर पाते हैं? आप जब परमेश्वर में होते हैं ना, आपका वर्क लाइफ ना और चेंज हो जाता है, क्योंकि आपका ध्यान इधर उधर, ये बहुत सारी चीज़ें जो आजकल हमारे यंगस्टर में चल रही है, ड्रिंक, स्मोक, ये सब, और बहुत आजकल हमारे जो जवान लड़के लड़कियां हैं उनके सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ों में उनकी लाइफ आदि तो ख़त्म हो जाती है। लेकिन मैं ये जानती हूँ जब परमेश्वर में होते हैं, आप सिर्फ परमेश्वर की महिमा करते हैं और आप एक भी स्टेप ऐसा रखते हो ना तो आपको लगता है कि नहीं ये मेरे प्रभु नहीं पसंद है या नहीं करना है मुझे, तो वो चीज़ आपको और आगे बढ़ा देती है। आप उस चीज़ से हट के जब आप परमेश्वर में और अपने काम में होते हैं ना तो आप सक्सेस भी होते हैं और आप इंटरनली भी बहुत खुशियाँ रहती है अंदर। थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आके हमसे बात करने के लिए और हमारे दर्शकों को ये मैसेज देने के लिए कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है, चाहे कुछ भी हो जीवन के हर परिस्थिति में।
थैंक यू सो मच। थैंक यू।